डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, आज हम आपके लिए साइंस के पहला लेसन फसल उत्पादन एवं प्रबंध से संबंधित कुछ एक्टिविटी लेकर आए हैं। एक्टिविटी के बगैर लेसन अधूरा सा रहता है, इसलिए मेरी कोशिश है कि आप इस एक्टिविटी के साथ जुड़कर इस लेसन को और भी भली प्रकार से समझ पाएंगे। जैसा कि नाम से साफ जाहिर है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन किसान के द्वारा फसल का उत्पादन करना और उसके बाद फसल को अच्छी प्रकार से भंडारित करना, ये सब इस चैप्टर के अंदर समझाया जाएगा। तो मुख्य रूप से किसान जो है कुछ मुख्य कार्यों से गुजरता है किसी भी फसल को उगाने से पहले, और वो जो मुख्य प्रकार के कार्य हैं वो एक निश्चित अवधि काल में करने होते हैं, जिनको कहते हैं कृषि पद्धतियाँ। हमने लेसन पढ़ा जब 7 कृषि पद्धतियाँ हमने पढ़ी थी। उन 7 कृषि पद्धतियों से संबंधित आपके चैप्टर में बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रों की सहायता से ये पद्धति समझाई गई है। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से इन 7 पद्धतियों में किन किन औजारों का प्रयोग किसान खेत में करता है, और उसमें भी फिर एक वर्गीकरण ये करने जा रहे हैं हम कि प्राचीन काल में कैसे औजारों का प्रयोग था और आधुनिक काल में कैसे औजारों का प्रयोग होता है। आपके लिए बहुत रोचक भी है और ज्ञानवर्धक है ये। तो सबसे पहले जो कृषि पद्धति है वो है मिट्टी तैयार करना। अब जैसा मैं बता रहा था कि आपको प्राचीन काल की समय का और आधुनिक समय में मिट्टी तैयार करने में क्या क्या कृषि औजार प्रयोग होते हैं उससे रूबरू करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कृषि औजार मिट्टी तैयार करने के लिए हल का प्रयोग होता है। हल का प्रयोग कह सकते हैं हम पुराने समय में होता था। आपका पेज नंबर 3 पर चित्र 1.1 में हल दिखाया गया है, जिसमें 2 बैल हैं, एक किसान उससे काम कर रहा है, और इसके नीचे ठीक एक हल जो है ना उसका स्पष्ट चित्र बताया गया है, और उसके बाकायदा नाम लिखे हैं कि सबसे आगे हल की साफ्ट होती है जो लंबी दिखाई दे रही है, उसके साथ जो है ना पीछे एक मुड़ा हुआ एक इसका हिस्सा है जो मिट्टी को पोली करने में सहायता करता है, उसका नाम है फाल। अब इसी कार्य को दूसरे औजार से कर सकते हैं, उसका नाम है कुदाली। कुदाली का चित्र पेज नंबर 4 पर 1.1 बी के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें भी देखिए बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाया है कि कुदाली का कौन सा हिस्से का क्या नाम है। जोत लिखा हुआ है, छड़ है, मुड़ी हुई प्लेट है, हैंडल है, और हैंडल को पकड़ने के लिए स्थान है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पकड़ है, आप हल में देखें, कुदाली में देखें, आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो किसान हल को जहाँ से पकड़ता है और कार्य करता है उसको कहते हैं पकड़, या उसको हत्थी भी कहते हैं। अब यही कार्य यदि आधुनिक समय में हम विचार करें किससे होता है, तो बहुत ही आसान, क्योंकि हम सब ग्रामीण परिवेश से हैं और हम सब खेती बाड़ी के कार्यों से काफ़ी नज़दीकता से जुड़े हुए हैं। आजकल यही काम ट्रैक्टर के पीछे एक लोहे का बहुत बड़ा औजार होता है जिसका नाम होता है कल्टीवेटर, उससे किया जाता है। चित्र 1.1 सी में दिखाया गया है। अब दूसरी पद्धति आती है बुआई। बुआई का मतलब है कि बीज को खेत में बोना। ये देखिएगा चित्र 1.2 ए के अंतर्गत दिखाया है कि जो हल दिखाया था उस हल के साथ एक लोहे की पाइप है जो ऊपर से कीट की तरह चौड़ी है। इसको कहते हैं हरियाणवी में ओरना। इसमें बीज डाला जाता है और वो बुआई हो जाती है, जबकि आधुनिक समय में यही काम किया जाएगा सीड ड्रिल से। आपको कल्टीवेटर यदि ध्यान हो, उसके ऊपर बीज की टंकी हम सेट कर दें और पाइपों को हम कल्टीवेटर के फालों के साथ जोड़ दें, तो यही काम जो है ना आधुनिक काल में सीड ड्रिल के द्वारा होगा। उसके बाद आता है खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक मिलाना, ये 2 नाम है, खाद और उर्वरक। खाद जो है वो पशु के अपशिष्ट, पेड़ पौधों के पत्ते टहनियाँ के सड़ने गलने के बाद बनने वाला पदार्थ है खाद,
और उर्वरक रसायनों की सहायता से फैक्ट्रियों में तैयार होने वाला है। ये दोनों ही किसानों के द्वारा खेतों में फसल से पहले और फसल के साथ प्रयोग किए जाने वाले हैं। उर्वरक खास तौर से बीज की बिजाई के साथ भी प्रयोग होता है और उसके बाद प्रयोग होता है, लेकिन खाद अक्सर किसी भी फसल की बिजाई से पहले डाल दिया जाता है। उसके बाद आता है सिंचाई। इन कृषि पद्धतियों में सिंचाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके अंदर बहुत ही सुंदर चित्र के द्वारा ये दिखाया गया कि प्राचीन काल में सिंचाई के कैसे प्रबंध होते थे और आधुनिक काल में कैसे हैं। प्राचीन काल में मोट का प्रयोग होता था, जिसको गिरनी भी कहते हैं, चित्र 1.4 ए है। चेन पंप का प्रयोग होता था, चित्र 1.4 बी है। और ढेकली का प्रयोग होता था, 1.4 सी है। और रहट का प्रयोग होता था, 1.4 डी है। ये चार जो है तरीके, चारों के चारों ये प्राचीन काल के हैं और चित्र के द्वारा आप बहुत स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये काम किस प्रकार से होते होंगे। इसके बाद आधुनिक काल में यही काम करने होते हैं तो हम किससे करते हैं? छिड़काव तंत्र से और ड्रिप तंत्र से। इसमें पानी भी बहुत कम लगता है और खास तौर से छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र ऐसे स्थानों पर प्रयोग होता है जहां पानी की काफी कमी होती है। और छिड़काव तंत्र खासतौर वहां पर प्रयोग होता है जहां पर जमीन ऊंची नीची भी हो। तो ये भी आप चित्र के द्वारा बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनके अंतर है इसमें। अब नेक्स्ट आता है कृषि पद्धति के अंतर्गत खरपतवार से सुरक्षा। जाहिर ही बात है, पुराने समय में खरपतवार को फसल से निकालने के लिए दरांती आदि का प्रयोग किया जाता था या पकड़ के उस खरपतवार को उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाता था। लेकिन आज उसके जो तौर और तरीके वो बदल गए हैं और वो है खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है, जैसे चित्र 1.6 में दिखाया गया है। और अक्सर आपने देखा होगा कि किसान या कोई और मजदूर आदमी खरपतवार नाशी को टंकी में भर के अपनी कमर पर बांधते हैं और एक पाइप आती है और उससे फवारे के द्वारा फसल में छिड़काव कर देते हैं, जिससे खरपतवार खत्म हो जाता है और फसल हमारी सुरक्षित रहती है। इसके बाद अगली पद्धति आती है कटाई, यानी कि फसल तैयार हो गई है, उसको काटना है। तो काटने के लिए आप देखिएगा 1.7 में दरांती दी गई है। दरांती वास्तव में पुराने समय में और अब भी प्रयोग होती है, एक हार्वेस्टिंग करने की मशीन कह सकते हैं आप इसको, दरांती को। लेकिन आधुनिक युग में ये हार्वेस्टिंग का काम होता है कंबाइन के द्वारा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, कंबाइन शब्द जो है ना वो अंग्रेजी का शब्द है। ऐसी मशीन जिसके द्वारा हार्वेस्टिंग भी हो जाए और थ्रेशिंग भी हो जाए, यानी कि फसल की कटाई भी हो गई और उसमें से अनाज भी निकाल लिया, उसका नाम है कंबाइन। ये आप सबने खूब देखी है। उसके बाद 1.9 में है विनोइंग, यानी कि पटक कर जो है ना अनाज को, दानों को निकालना जो है विनोइंग कहलाता है। जैसे धान निकालने होते हैं तो अक्सर जो है ना किसी टंकी के ऊपर थोड़े थोड़े धान जो है ना हाथों में पकड़ते हैं और उनको पटकते हैं उसके ऊपर, और उनमें से धान जो है ना अलग हो जाता है। इसके लास्ट में कृषि पद्धति में सबसे बाद में आता है भंडारण। भंडारण जो है ना वो करना बड़ा महत्वपूर्ण एक हिस्सा कहिएगा। हम अपने घरों में ठेके जिसको हम कहते हैं उसमें भी अनाज लगाते हैं, बोरियों में लगाते हैं, कट्टों में लगाते हैं, और उसमें अक्सर आपने ध्यान दिया हो तो नीम की पत्ती का प्रयोग किया जाता है। मैं कहूँगा कि आपके पेरेंट्स से जरूर इस बात की चर्चा करें कि नीम की पत्ती क्यों डाली जाती है अनाज का भंडारण करने से पहले। उससे क्या हो जाते हैं, जो ऐसे जीव जिनसे अनाज खराब हो सकता है वो मर जाते हैं या वो पैदा नहीं होते, इसलिए हमारा अनाज सुरक्षित रहता है। लेकिन आजकल आधुनिक समय के अंदर देखिएगा 1.10 ए में अनाज भंडारण हेतु साइलो इस चित्र में बहुत अच्छी तरह दिखाए गए हैं, और 1.10 बी में भंडारण घरों में बोरों में अनाज का भंडार दिखाया गया है। अब मैं इस बात को यही कहना चाहूँगा कि इसको हम एक्टिविटी बनाएं कैसे। तो बेटा जैसे कि ये 7 पद्धतियाँ यहाँ पर बताई गई हैं, इन 7 पद्धतियों से संबंधित चित्र आप चार्ट के ऊपर बनाइए। जैसे मिट्टी तैयार करने के जो चित्र हैं आधे हिस्से में वे बना दीजिएगा, फिर बुआई करने के जो औजार हैं वो आधे हिस्से में वो बना दीजिएगा, फिर अलग चार्ट के ऊपर सिंचाई के जितने भी तौर तरीके रहे हैं पहले भी और आधुनिक भी, एक के ऊपर वो बना दिएगा चार्ट के ऊपर। इस प्रकार से आप धीरे धीरे जितनी कृषि पद्धतियां हैं उन सब के चार्ट तैयार कर लेंगे
और इसमें बहुत बड़ा फायदा है कि ये होगा कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा और इससे संबंधित क्वेश्चंस आंसर भी बड़े स्पष्ट होंगे, यानी कि आप उनको समझ पाएंगे। उससे संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको बड़े आराम से आप उसका जवाब दे पाएंगे। मेरी ये कोशिश थी कि इस चैप्टर को एक्टिविटी के थ्रू आपको कैसे समझाऊं। तो आप ये इस एक्टिविटी को पूर्ण जब कर पाएंगे जब आप चार्ट के ऊपर ये संबंधित चित्र बनाएंगे, बड़े कलरफुल बनाएंगे और उनको बाकायदा अपने संबंधित टीचर से शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।